तो चलो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास, यहाँ पे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट लगाएंगे। तो जो थ्योरम है जो इस चीज को पॉसिबल कराता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये थ्योरम कहता है कि इफ अगर हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, तो अगर मैं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करूंगा तो ये जी ऑफ एक्स ए से लेके बी तक, दिस इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो अगर तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हो, इसका मतलब है कि अगर तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम निकाल सकते हो बस लिमिट डाल के। ठीक है, जैसे मतलब एग्जाम्पल जैसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि e टू दी पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स प्लस सी लगाने का यहाँ पे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि g ऑफ b और g ऑफ a में c कैंसिल हो जाता है, इंडेफिनिट में लगाओगे। मगर अगर मैं वही 3 से लेके 5 e टू दी पावर एक्स dx पूछूं तो ये केवल e टू दी पावर एक्स लिखा जाता है 3 से लेके 5 तक। पहले अपर लिमिट डालोगे e टू दी पावर 5, फिर लोअर लिमिट डालोगे माइनस e क्यूब। या मैं जानता हूं कि, या अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन था ln ऑफ साइन एक्स, कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा ln साइन, पहले अपर लिमिट पुटअप करोगे पाई बाय 4 माइनस ln साइन, अब लोअर लिमिट पुटअप करोगे पाई बाय 6, तो ये 1 बाय रूट 2 माइनस साइन पाई बाय 6 इज 1 बाय 2 इज इक्वल टू ln a बाय b, तो 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू ln रूट 2। तो आज का जो क्लास है इसी के ऊपर आधारित है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें 2-3 अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, तुम्हें 3 मेथड सीखना है। सबसे पहला मेथड जो सीखना है, किसी को ये लिखना है तो लिख लो, मैं 5 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं और अब मैं फिर आगे जा रहा हूं। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे बिना कुछ सब्स्टिट्यूशन के और लिमिट लगा देंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं इंटीग्रेशन 0 से 1 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो अब 3x² का कोई इंटीग्रेशन नहीं था रे। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब पहले इसे तुम्हें ब्रेक करना होगा, तो 9x टू द पावर 4 6x² प्लस 1 dx, और फिर जब अलग अलग करोगे तो 0 से 1 9x टू द पावर 4 dx, 6 0 से 1 x² dx, 0 से 1 dx, 9 x टू द पावर 5 by 5 0 से 1 प्लस 6 x क्यूब बाय 3 0 से 1 प्लस x 0 से 1। समझ में आ रहा है? x टू पावर 4 ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब वैल्यू जब डालोगे तो 9, ये 1 बाय 5 क्योंकि 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 0। आंसर निकाल के देख लेना, वो तुम्हारा काम है। हाँ, इंडेफिनिट मगर तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर तुम इंडेफिनिट नहीं जानते हो तो ये सब सम्स तुम लोग नहीं कर पाओगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। प्रॉब्लम
0 से पाई बाय 2 साइन टू द पावर 4x dx। 0 से पाई बाय 2 साइन टू द पावर 4 इज साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस ट्वाइस x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। बाहर क्या निकलेगा 1/4 क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 नहीं क्या, क्योंकि पावर 4 है तो क्या तरीका था पहले स्क्वायर में चेंज करके, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस x का क्या होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/4 0 से पाई बाय 4 1 माइनस 2 कॉस ट्वाइस x प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस x dx। यहाँ पे तुम्हें कहाँ इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल में 0 से पाई बाय 4 dx में प्रॉब्लम नहीं है। 2 को कॉमन लेता हूं तो 0 से पाई बाय 4 कॉस ट्वाइस x dx में प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 से पाई बाय 4 हाँ कॉस स्क्वायर ट्वाइस x dx में प्रॉब्लम है। तो कॉस स्क्वायर ट्वाइस x dx के लिए 1/4 इसका इंटीग्रेशन x था तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 माइनस 2 कॉस ट्वाइस x का इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस x था तो साइन ट्वाइस x बाय 2 कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 4 प्लस 0 से पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर ट्वाइस x का 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 टाइम्स ऑफ dx तो 1/4। तो अगर ये पुट अप करोगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन 2 इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस इसे कैंसिल करो ये माइनस होगा प्लस 1/2 ये पाई बाय 4 होगा प्लस 1/2 कॉस 4 के लिए साइन 4x बाय 4 कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 4 छोड़ दूं 1/4 ये पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 1 प्लस पाई बाय 8 प्लस 1/8 डालोगे तो साइन पाई बाय 4 अगर डालोगे 4x में तो कैंसिल हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0 तो दिस इज 1/4 ये हो जाएगा पाई बाय 4 -1 प्लस पाई बाय 8 वो निकाल उकाल के देख लेना ठीक है, रिड्यूस करना तुम्हारा काम है। मैं 5 सेकंड के लिए छोड़ता हूं, लिखना है तो लिख लो। आगे चलें। जीरो से पाई बाय 2 dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। एक तरीका 1 माइनस साइन एक्स के साथ इंटीग्रेट करने का, मगर उसमें tan इन्फिनिटी वाला एक फॉर्म आ जाता है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला लिमिट लग जाता है। तो इसीलिए और एक तरीका है कि मुझे 1 प्लस साइन एक्स पसंद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला सिंगल टर्म में नहीं है, मगर वही अगर मैं इसे कॉस में चेंज कर देता हूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसलिए आई का वैल्यू जो होगा वो होगा 0 से पाई बाय 2 dx बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर और एंगल का और आधा पाई बाय 2 का आधा तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्या फायदा i इज इक्वल टू 1/2 0 से पाई बाय 2 ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4। अब क्या सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो? हाँ सर जानते हैं। कितना था? ये 10 था। क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 तो नीचे क्या आ जाएगा -1/2 कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाय 4 तक। अब लिमिट डाल दो तो इज इक्वल टू कैंसिल -2 तो कैंसिल हो जाएगा -10 पाई बाय 4 डालोगे तो 0 -10 पाई बाय 4 माइनस 0 तो 10 पाई बाय 4 तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 -1 इज नथिंग बट 1। तो देखो ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स होने से उसे कॉस में चेंज करना, ये सबको याद रखोगे तो बेटर है। 1 माइनस साइन एक्स से भी पॉसिबल है, मगर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ठीक है तुम्हें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिलने से लिमिट लगाना पड़ेगा।
आगे निकलूं? ठीक है, चलो आगे निकल रहा हूं। I इज इक्वल टू 0 से √2 ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका? √2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, मगर ए स्क्वायर होने के कारण तुम्हें 2 को क्या लिखना होगा? √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और इसका फॉर्मूला था a/2, मतलब √2/2 इंटू √2 ऑफ √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसलिए साइड में फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला था x/2 √2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स xy। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा x/2 इंटू √2 ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 से लेके √2 तक, प्लस a²/2 मतलब √2 का होल स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स xy मतलब साइन इनवर्स x/√2, कहां से कहां तक? 0 से √2। तो पुटअप करोगे √2 तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो विच इज नथिंग बट क्या आ गया? π/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। समझना तुम्हारा काम है, कैसे कर रहा हूं, क्या करवा रहा हूं। कहीं डाउट हो तो पूछना, तुम्हारा काम है। ठीक है कि सर ये समझ में नहीं आया, बता दीजिए। अगर नहीं पूछोगे तो मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चलो आगे चलता हूं। चलो 0 से 4 dx/√2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। क्या करोगे? हाँ, किसी ने सही कहा, क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर लाओगे। तो परफेक्ट स्क्वायर लाओगे तो 0 4 से 4 क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का √2 का फॉर्मूला क्या था? लॉग x प्लस √2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही था ना? तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तब ये x प्लस 1 हो जाएगा प्लस √2 ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। तो पहले क्या लगाओगे? पहले 4 दोगे, फिर क्या दोगे? 0 दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस √2 ऑफ 5 25 प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ 0 डालोगे तो 1 प्लस √3। तो फॉर्मूला जो होगा लॉग a माइनस b का एक फॉर्मूला था 27 से, ये 3√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। किसी को देखना है तो देख लो। आगे चल रहा हूं, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे निकलते हैं।
आगे निकलूं? जस्ट वेट अ मिनट। चलो, सपोज तुमसे पूछा जा रहा है 0 से 1, 3 से 5 x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। तो कभी कभी अब मैं कहता हूं कि ऐसा भी सम में मैं कहता, क्योंकि दिखने से लग रहा है ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम है, वो तो इंडेफिनिट से आ जा रहा है, तो कई बार पहले इंडेफिनिट का ही निकाल लो वैल्यू, मतलब पहले इसका वैल्यू निकालो कि ये क्या होगा, समझ में आया, और फिर उसके बाद लिमिट लगा देना। तो इसे सॉल्व करने के लिए तरीका क्या था कि ये x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, इसलिए इसे क्या लोगे, a टाइम्स ऑफ क्या याद आ रहा है x माइनस 1, b टाइम्स ऑफ क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c टाइम्स ऑफ क्या x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू क्या था, a टाइम्स ऑफ क्या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ क्या x माइनस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ क्या x माइनस 1। अब एबीसी निकालने का तरीका क्या था, पहले x माइनस 1 का रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, तो अगर 1 डालूंगा तो 1 इज इक्वल टू a के साथ 0 आ जाएगा क्योंकि x माइनस 1 है, b के साथ माइनस 1 आएगा और c के साथ 0 आ जाएगा, इसका मतलब b का वैल्यू माइनस 1 है। अगर x का वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू a के साथ 0 आएगा, b के साथ 0 आएगा और c के साथ माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। माइनस 2 डालोगे तो माइनस 2 a, माइनस 2 डालोगे तो सॉरी मैंने गलती किया, ये प्लस 2 था, तो अगर ये प्लस 2 था तो मैंने गलत कर दिया, ये प्लस 2 था तो प्लस 2 था, तो b का 1 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा और b का वैल्यू आएगा 1/3। c का अगर ये माइनस 2 डालोगे तो ये 0 a 0 c 0 और ये तो माइनस 9, तो ये -2/9। और कोई एक वैल्यू डाल दो, जैसे x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो 0 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ -2 हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा प्लस c टाइम्स ऑफ -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b c पता है तो इससे a का वैल्यू निकल जाता है, तो a इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा 2/9। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब जब तुम इंटीग्रेशन निकालोगे x माइनस 1 के होल स्क्वायर और x प्लस 2 का, तो ये a टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा यहां से, प्लस b टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये a टाइम्स ऑफ ln ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, ये b टाइम्स ऑफ
x माइनस 2t पर -1 बाय -1 और c टाइम्स ऑफ ln ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट के। अब लिमिट डाल दो, लिमिट कहां से कहां तक था, 3 से लेके 5 तक था, तो अब सबका वैल्यू निकाल लो। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? a का वैल्यू तुमने निकाला था 2/9, तो ये ln ऑफ x -1 कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक, प्लस b का वैल्यू -2/9, तो ये 2/9 हो जाएगा क्या, 1/x। ये सॉरी x -1 होगा ना, -1, हाँ। तो ये x -1 हो जाएगा कहां से कहां तक, 3 से लेके 5, प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू -2/9 है, तो ln ऑफ x प्लस 2 कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक। पुट अप कर देना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आया समझ में? ठीक है, तो ये डायरेक्ट वाला केस है। चलो तो अब आगे चल रहा हूं। ये वो सम्स है जिसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में चलता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये याद रखो कि जब तुम a से लेके भी f ऑफ x dx लिखते हो, तो ये a और b जो है वो ये इस x का लिमिट होता है। तो अगर तुम x को t से चेंज कर दो तो तुम्हें लिमिट भी चेंज करना होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं 0 से लेके π/2 cos x बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसलिए 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं t ले लेता हूं तो मुझे एक डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या, cos x dx dt मिल जाएगा। तो ऊपर वाला मुझे सब्स्टिट्यूशन मिल गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तुम लिखोगे तो ऊपर dt बाय टी स्क्वायर लिखोगे, तो लिमिट भी तो t का होना चाहिए ना। तो वो अब यहां से तुम्हें पता चलेगा कि अगर 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू t है, तो अगर x का लोअर लिमिट, अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू साइन 0 0 होता है 1, और अगर x का वैल्यू π/2 डालोगे तो साइन π/2 1 होता है, इसलिए t का वैल्यू 2। तो लिमिट जो होगा वो 1 से लेके 2 तक है। अब इंटीग्रेट कर सकता, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब भी तुम लोअर लिमिट को चेंज, जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो जस्ट सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना होगा, सब्स्टिट्यूट के साथ तुम्हें लिमिट को भी चेंज करना होगा। जैसे 0 से हाफ साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। ओ सॉरी, इसमें इंटीग्रेशन बाय पास लगेगा जो अभी तक मैंने बताया नहीं था। किसी को लिखना है तो ये पहले ये वाला लिख लो। चलो आगे चल रहा हूं। 0 से π/2 साइन ट्वाइस एक्स बाय साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4 dx। तो तुम ये सोचोगे कि साइन ट्वाइस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स करूं तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू dx। तो इसका मतलब है कि मुझे ऊपर तो डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4 को तो लिखा जा सकता है, क्या कॉस टू द पावर 4 को भी लिख पाओगे? हाँ लिख पाओगे। क्यों? ये 0 से π/2 ऊपर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 4, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, नहीं क्या? और क्या ले सकते हो, लेट t इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर एक्स। तो dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब लिमिट कैसे चेंज होगा यहाँ पे, हाँ तो ध्यान से देखो, x का 2 वैल्यू है, या अगर x 0 डालोगे तो t साइन 0 0 हो जाएगा,
और अगर x पाई बाय 2 डालोगे तो t का वैल्यू sin पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना, कहां से कहां तक, 0 से 1। इस पूरे के बदले क्या दे सकते हो, यहां से ये वाला आएगा, क्या आ जाएगा ये dt, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 0 to 1 dt बाय क्या बन गया, ये अगर ब्रेक करोगे तो 2t स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस 1। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या था, याद है, हाँ क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। निकाल पाओगे, ठीक है, नहीं तो मैं करवा देता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 कॉमन लेना होगा तो 0 से 1 dt बाय क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ। नहीं क्या, देखो, नहीं क्या, ये 1/2 कॉमन, तो इससे फायदा क्या था, ये हाँ, इससे ये फायदा था कि जब तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, मतलब ये t माइनस हाफ का होल स्क्वायर होगा। इज इट ओके, याद आ रहा है ना, ये 0 से 1 dt बाय नीचे क्या हो जाता था, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या 1/2t प्लस कितना 1/4 प्लस 1/2 है तो और एक बार 1/4 दे दो। तो ये जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब ये t माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन गया प्लस कितना 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाय इंटू कितना tan इनवर्स ऑफ क्या x बाय, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना tan इनवर्स ऑफ क्या x बाय, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा t माइनस हाफ डिवाइडेड बाय क्या हाफ, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, पुट अप कर दो ना यार, कर सकते हो ना पुट अप, तो क्या मिलेगा 2 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ क्या tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4 विच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा पाई बाय 2। खेला खत्म, किसी को देखना है तो देखो, लिखना है तो लिख लो, लंबा सम था, हाँ ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। जीरो से पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 साइन ट्वाइस एक्स डीएक्स। शुरू करूं, तो ये पैरिटी वाला सम था, इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। ऊपर अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो तुम साइन, ऊपर प्लस है तो नीचे किसके टर्म में लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फॉर्मूला क्या था, साइन ट्वाइस एक्स को तुम लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, तो ये माइनस एक आ जाएगा ताकि प्लस हो जाए, तो इसका फॉर्मूला था, ये थोड़ा दूर चला जाता है, ये कैंसिल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस, नहीं क्या, तो तुम्हें यही देखना है रे, हर समय ऑपोजिट पैरिटी होता है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस दोगे, इसलिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 क्या हो गया ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या 9 प्लस 16 इंटू क्या, मेहनत करना होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये वाला बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो डेफिनिट नहीं कर पाओगे। हाँ मैं जान रहा हूँ स्कूल के भी एग्जाम्स होते हैं, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। dt का वैल्यू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स dx, आया समझ में, क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि ये वाला जो चीज है ये तुम्हें ऊपर मिल चुका है, तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, लिमिट ऐसा चेंज होगा कि जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 0 था, साइन 0 0 था, cos 0 -1 था, इसलिए t का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा -1। और अगर x का वैल्यू पाई बाय 4 डालोगे तो साइन और कॉस क्योंकि सेम था तो वहां पे t का वैल्यू 0, तो ये -1 से 0, ऊपर वाला क्या हो जाएगा dt 9 प्लस 16 कितना 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। आगे चलो,
तो बाहर क्या निकलेगा 1/16। तो कहां से कहां तक -1 से 0 कितना 5/4 का स्क्वायर -t²। तो ये कितना आया 1/16 इंटू फॉर्मूला क्या था 1/2 है तो 2 इंटू कितना 5/4 ln ऑफ कितना 5/4 प्लस t बाय 5/4 माइनस टी। कहां से कहां तक -1 से 0 तक वैल्यू डाल देना। आप वो सब मेरा काम नहीं है, वो सब तुम कर सकते हो। तो इस सब्स्टिट्यूशन को समझो। किसी को लिखना है तो लिख लो, 15 सेकंड देता हूं। आगे चलूं। जीरो से π/2 dx बाय 2 cos x प्लस 4 sin x। तो पैटर्न क्या था dx बाय a cos x प्लस b sin x का पैटर्न क्या था। पैटर्न था कि ये दोनों को हाफ एंगल फॉर्मूला 10x/2 के टर्म्स में लेके चले जाओगे। तो 0 से π/2 dx बाय 2 cos x/2 जो होगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 sin x क्या हो जाएगा 2 tan x/2 बाय क्या। अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं एक तरीके से इनडेफिनिट का रिवाइज करा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ऊपर गया तो क्या आया, ऊपर आ गया 1 प्लस कितना tan स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तरीके से जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 इंटू tan x/2। क्या फायदा 0 टू π/2। ऊपर वाला क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2। तो क्या कर सकते हो, नीचे पूरे 10 के टर्म में और ऊपर sec स्क्वायर x है, तो क्या दिमाग में आ रहा है, हाँ सही चीज आ रहा है क्या। tan x/2 को अगर t लोगे तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना sec स्क्वायर x/2 dx, नहीं क्या। तो बाहर एक 2 निकल गया। अब लिमिट अगर चेंज करोगे 0 डालोगे तो tan 0 का वैल्यू 0, π/2 डालोगे तो 10 π/4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x/2 है तो 10 π/4 का वैल्यू 1। ऊपर वाला dt और नीचे वाला और एक ये 2 माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 8t। क्या करोगे ट्वाइस dt, तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आया तब ये 0 से 1 माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं तो dt ऑफ क्या टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1। क्या करोगे टी स्क्वायर माइनस 4t है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा टी टी बाय क्या टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ट्वाइस टी, तो प्लस 2 2 जा 4 -1 है तो क्या -5 कर देता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज -0 से 1 dt बाय क्या t -2 का होल स्क्वायर माइनस कितना √5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 dt बाय क्या √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या t -2 का होल स्क्वायर। इसे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कितना 2√5 लॉग ऑफ क्या √5 प्लस t -2 बाय क्या √5 माइनस टी प्लस 2। कहां से कहां तक 0 to 1 तक, नहीं क्या। एक बार 1 डाल देना एक बार 0 डाल देना, वो सब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो चलो
तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? जैसे आप प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास है 0 से π/2 dx/3 + 4 sin x, तो ये कौन सा टाइप हो गया? फिर वही ऊपर वाला टाइप हो गया, a + b cos x या sin x, जो भी है। और फिर इसमें फिर से वही तरीका था क्या, कि इसे tan x/2 के टर्म में डाल दो। 0 से π/2 dx/3 + 4 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2। तो ऊपर जाने से क्या आया, 0 से π/2 1 + tan² x/2 क्या हो जाएगा, sec² x/2 dx। नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 3 tan² x/2 + 4 2 जा 8 tan x/2। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर वाला ही समय देखो, tan x/2 को t ले लेना। तो अगर tan x/2 को t लोगे तो ये 0 में 0 π/2 मतलब ये x/2 है, तो ये तो π/4 हो जाएगा। 10 π/4 1 था, तो ये 0 से 1 एक 2 आएगा, ऊपर एक dt हो जाएगा, नीचे 3 + 3t² + 8t। तो क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर, मगर बाहर क्या निकालना होगा, 2/3। तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 dt बाय क्या, t² + 8/3 + 1। अब क्या करोगे तब, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, नहीं क्या? तो कैसे बनाओगे, 0 से 1 dt बाय क्या, t² + 2 इंटू क्या, 4/3t + 4 4 जा 16/3 थी जा 9, ये आ जाएगा, +1 - 16/9, आगे छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, 2/3 0 से 1 dt बाय क्या बना, एग्जैक्टली ऊपर वाला ही बन जाएगा, t + 4/3 का होल स्क्वायर -√7/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है, लंबा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, पूरा करूं, लंबा होगा, ठीक है। तो अगर ये तुम लगाओगे तो ये 2/3 इंटू 1/2 है, तो 2 इंटू √7/3 ln ऑफ t + 4/3 -√7/3 t + 4/3 +√7/3। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। तो एक बार क्या करोगे, फिर ये 3 3 को कैंसिल करो, 2 2 को, तो 1/√7 पुट अप करो, ln ऑफ 1 + 4/3 -√7/3 बाय 1 + 4/3 -√7/3 माइनस ln ऑफ 0 पुट अप करोगे तो 4/3 -√7/3 बाय 4/3 + √7/3। कैंसिल उंसिल कर देना, ln a - a ln b का ln a/b का फॉर्मूला सब पुट अप कर देना, आ जाएगा। सर लंबा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ छोटा होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो प्रोसेस को जानना होगा, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। जीरो से π/2 dx बाय a² cos² x + b² sin² x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो cos² x से, क्योंकि ये टाइप था dx/a cos² x + b sin² x होने से। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 0 से π/2 हो जाएगा, ऊपर sec² x dx, नीचे a² + b² tan² x। क्या फायदा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसलिए tan x को t ले लो, तो i क्या हो गया, 0 में 0 π/2 में tan π/2, मगर इंफिनिटी होगा, पॉजिटिव साइड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ऊपर वाला dt हो गया, नीचे क्या हो गया, a² + b² t²। 1/b² कॉमन ले लो, ताकि dt बाय क्या बन गया, तब ये a/b का क्या आगे छोड़ दूं, इज इक्वल टू 1/b², 1/a/b इंटू tan इनवर्स bt बाय कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी। जब पुटअप करोगे तो 1/ab tan इनवर्स ऑफ, अगर t इंफिनिटी पुटअप करोगे तो इंफिनिटी आएगा, -0 तो 0 ही आएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या था, 1/ab इंटू π/2, 0 तो 0 था। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे।
चलो ठीक है, तो आगे चल रहा हूँ। मैंने कहा था 3 चीज बताना है, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है यहाँ पे। हाँ, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, यू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड होल ऑफ डी एक्स, नहीं क्या। तो उसी लॉजिक से अगर मैं इंटीग्रेशन ए से लेके भी यू वी डी एक्स पूछूं, तो ये u इंटीग्रेशन वी डी एक्स पहले पूरा निकाल लेना ए से बी तक, हाँ, माइनस ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, यहीं पे केवल ए से बी लगता है। तुम बोलोगे सर बी इस वाले में क्यों, अरे इस वाले में तो सी भी नहीं लग रहा था ना, याद रखो ना, ये जो है इस इंटीग्रेशन में तो सी भी नहीं लग रहा था, नहीं क्या। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं, एक्चुअली में ये पूरे में लगना चाहिए था, पर ये काफी कम्बरसम हो जाता है, इसलिए ये वाला इंटीग्रेशन तो खत्म ही हो जाता है। तो ए से बी, फिर इससे अगर, क्योंकि इसमें कभी कभी 2-3 बार भी तुम्हें लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, प्रॉब्लम पूछूं तुम लोगों से कि i इज इक्वल टू, सपोज दिया हुआ है 1 से लेके e तक log x का होल क्यूब इंटू डी एक्स, तो मुझे log x अच्छा नहीं लग रहा है, मैं log x को t ले लेता हूं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t dt। तो इससे i कैसा दिखा, i दिखा 1 से लेके e, ये t क्यूब हो जाएगा, dx के बदले गलती किया मैंने, हाँ क्या गलती किया मैंने, लिमिट को चेंज नहीं किया। अगर x 1 लूंगा तो t 0 होगा, अगर x e लूंगा तो t का वैल्यू log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये 0 से 1 होगा। तो t क्यूब होने के कारण ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, और ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज u को छोड़ो, मतलब t क्यूब को छोड़ो, e का इंटीग्रेशन करो तो e टू दी पावर t कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस 0 से 1, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, t स्क्वायर इंटू क्या, e टू दी पावर t t। फिर से ये u का काम करेगा, फिर से ये v का काम करेगा, यहाँ पे तो तुम वैल्यू डाल ही सकते हो, 1 डालोगे तो ये e टू दी पावर 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ u को छोड़ोगे टी स्क्वायर, e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन 0 से लेके 1 तक, माइनस 0 से 1, टी स्क्वायर के बदले फिर से e टू दी पावर t dt, आगे मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर से ये किसका काम करेगा, u, और ये किसका काम करेगा, तो ये अगर पुटअप करोगे तो ये e माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 डालोगे तो ये फिर से e आ जाएगा, 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6, तो अब 6 के साथ क्या होगा, t e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2 कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस 0 से 1, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, e टू दी पावर t dt। तो e माइनस ट्वाइस e माइनस ट्वाइस e प्लस 6e, माइनस ये तो e टू दी पावर t हो जाएगा, कहां से कहां तक, माइनस 6 e टू दी पावर t, ये वाला कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये माइनस ट्वाइस e प्लस 6e माइनस ऑफ 6e माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस ट्वाइस e, देखो और सर 3 बार लगाना पड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो चलो एक बार ऐसा वाला भी सम कराता हूँ जहाँ पे केवल एक ही बार लगाना होगा, बड़ा सिंपल सम है। सपोज 0 से लेके π/2 तक है और x के साथ sin x है, तो क्या करोगे, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये कहां से कहां तक, 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx माइनस था इसलिए ये प्लस हो गया, ये माइनस बाहर ले लेता हूं, जब π/2 डालूंगा तो π/2 इंटू कॉस π/2 जो 0 होगा, 0 इंटू कॉस 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो था वो sin x होगा, कहां से कहां तक, 0 से π/2, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये क्या sin π/2 माइनस sin 0, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे।
ठीक है, आया समझ में? चलो। जीरो से पाई बाय 4 10 क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक तरीका था, जीरो से पाई बाय 4 10 क्यूब को तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो 10x इंटू क्या था 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जीरो से पाई बाय 4 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स के बदले क्या डाल सकते हो, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इससे अगर अलग अलग कर लोगे तो जीरो से पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाय 4 क्या 10x डी एक्स। इसको I1 ले लेता हूँ और 10x का तो वैल्यू मुझे मालूम था, इंटीग्रेशन 10x का वैल्यू क्या था, ln ऑफ क्या sec x, कहां से कहां तक जीरो से पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा I1 माइनस ln sec x के लिए ln sec पाई बाय 4 माइनस ln sec 0। तो ये I1 माइनस ln sec पाई बाय 4 I का वैल्यू, तो ये हो जाएगा ln रूट 2 माइनस ln 1, ln 1 तो 0 होता है। अब साइड में अब I1 भी निकालो, ये रफ काम नहीं है रे। हाँ 10x इंटू क्या सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय 4, तो क्या करोगे 10x का डिफरेंशिएशन क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स था, तो अगर मैं 10x को t ले लूं तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो I1 कैसे होगा, लिमिट तो चेंज होगा, जीरो में 10x का वैल्यू 0, पाई बाय 4 में 10x का वैल्यू 1, 10x के लिए t और dt इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ये। तो हेंस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 माइनस ln रूट 2, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेफिनिट ही है ये, बस उसमें क्या करना है, इंडेफिनिट से ये थोड़ा सा अंतर हटके होता है कि इसमें तुम्हें फाइनली वो लिमिट का वैल्यू डाल देना है। अब चलो ठीक है, तो चीज यहीं पे चीजें को खत्म करते हैं। और हाँ यही मतलब देखो चीज क्या है कि ठीक है, चलो ठीक है, एक टॉप अप वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर, उसमें वीडियो कुछ समझ करवाऊंगा। चलो।